मोमिन भाई है, इनसे जब तक बात कर लेते हैं। जी मोमिन भाई, आपका स्वागत है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे आप? फर्स्ट क्लास। सर मोमिन है आप? आवा जी, मैं मोमिन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलें। माशाल्लाह। कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? अ, कौन-सी सूरा सुनाऊँ? जो भी आपको आती हो। अ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और? अरे भाई, ये एक आयत आपने इन्नल्लाह चलिए ठीक मअस है, क्या साबिरीन मजाक बताई। ठीक है। नहीं। वकुल वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अच्छा, मेरे ख्याल से आप एडम की स्ट्रीम में भी थे शायद, और यही यही चीज सुनाए थे आप वहां भी। यही आयत मैंने कहा था। जी, बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से जाकिर नायक को बहुत सुनते हो आप। वकुल जा अल नहीं, हक ज़ाकिर व नाइक पे ज़हक़ल थोड़ी ये बातिल सब ये हर कोई कहता यही है, तो। हर मुसलमान का अरे ये भाई, नारा है। हाँ लेकिन ये जाकिर नायक ज्यादा पढ़ता है ना ये। वकुल जा हाँ, अल पढ़ते हैं। हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। लगा। सुभान अल्लाह। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए चलें। मोमिन भाई, कि हाँ। क्या इस्लाम सारी इंसानियत के लिए एक अच्छा दीन है, मजहब है? हाँ, बिल्कुल। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इस्लाम हकीकी खुदा की तरफ से आया है, और हकीकी खुदा की तरफ से जो भी चीज़ आएगी वो इंसानियत की भलाई के लिए होगी। आर यू श्योर? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, उससे आगे जाने से पहले आप जो भी हदीसें रखें, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंसानियत आखिर है क्या? आपको नहीं पता इंसानियत क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएँ। हम लोग तो तो मोमिन, आप हमें फिर नहीं थोड़ी कैसे पता। हमें कैसे हम डिसाइड मोमिन, हमें थोड़ी पता होता है कि इंसानियत क्या है। आप बता दीजिए ज़रा। अच्छा, अच्छा कैसे डिसाइड करते हैं फिर आपके क्या इंसानियत के मुताबिक है और क्या नहीं है? देखिए, अरे हम तो मोमिन, हमें कुछ भी नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा अच्छा, आपको। मुझे ये बताइए कि अगर आप मोमिन ना होते, अगर आपका अल्लाह हाँ, नहीं बताता, तो क्या आपको रेप गलत लगता? यानी आप रेप को गलत मानते या नहीं मानते? मानता। क्यों? क्योंकि मेरी फितरत उसका गवारा नहीं करती। मतलब कि जरूरी नहीं कि हर बात आपको अल्लाह बताए तो आपको मालूम पड़ेगी कि क्या इंसानियत के मुताबिक है, क्या इंसानियत के मुताबिक नहीं है। उम, हर बात का ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल, हर बात की ज़रूरी डन। नहीं है, लेकिन डन कई बातों के लिए ज़रूरी भी है। हो गया, डन हो गया ना, कि आपने अभी खुद माना कि कौन सी चीज इंसानियत के लिए सही है नहीं है, ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए जरूरी नहीं कि आपको अल्लाह बताए या कोई मेरा पूरा दूसरा जुमला बताए तो सुनो, पता चलेगा। मेरा पूरा जुम खत्म मैंने हो कहा गया। कि हर बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, तो कुछ जिस बातों के लिए तरीके से ज़रूरी है। आप रेप को गलत समझते हैं बिना किसी खुदा के भी, उस तरीके से हम बिना किसी खुदा के बाकी चीजों को भी हम समझते हैं कि क्या सही है, क्या इंसानियत के मुताबिक है, क्या इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो ये तो जवाब हो नहीं, गया। इसके लिए लेट्स। किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मजहब की जरूरत नहीं है। मुझे एक बताओ कि देश, कौन सा कानून जो है वो मजहब के हिसाब से चल रहा है? नहीं, नहीं, आपने कहा कि इसके लिए मतलब हमको पता मैं है कह रहा क्या हूँ सही है, क्या मोमिन गलत। भाई, मैं मेरा आप ही की सवाल बात को अच्छे कर रहा से हूँ, मैं सुनिए। आप ही की बात को कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात को मैं रिपीट कह रहा कर हूँ रहा ना हूँ। कि नहीं है जरूरत, और ठीक है। नहीं है करके ही, सुन लो मेरी बात अच्छे से पहले मेरे हाँ, भाई। नहीं है करके ही आज कोई भी देश किसी भी मजहब के बेसिस पे मुकम्मल तौर पे नहीं चल रहा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इंसान ठीक है। इतने आगे, हमारी सोसाइटी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमें मजहब की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से कोई भी देश का कानून, आप सऊदी भी ले लीजिए, पाकिस्तान भी ले लीजिए, कोई भी देश का कानून मुकम्मल तौर पे किसी मजहब की बेस पे नहीं चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सुनिए ना, हाँ। मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जब ज़रूरत है नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है? हर इंसान अपना फैसला कर ले क्या सही है, क्या गलत। नहीं ना, तो भाई अभी देखो, ये आपने अभी पॉइंट चेंज कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल वही पॉइंट कर रहा हूँ। आपने कहा मज़हब की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है मजहब रेप की गलत जरूरत है। नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इस वजह से है क्योंकि हम एक हाँ। सोसाइटी में रहते हैं। अभी मिसाल के हुँ। तौर पे, हाँ सोसाइटी में रहते हैं हम। अभी आपको पता है कि भाई चोरी करना गलत है, ठीक है। अभी अगर आप खुद से चलोगे, तो अगर एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो वो चोर को सजा कौन देगा? जी। सोसाइटी के भले के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, कानून होता है, अथॉरिटीज होती है। मेरे भाई, ये सब चीजों में आप जाओगे ना तो बहस किधर तक किधर जो है वो एक जगह पे नहीं जाएगी।
क्योंकि नहीं, आप बहस इस्लाम बिल्कुल सही की, जगह सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जी बोला। आप इस्लाम को दिफा नहीं करना चाहते, इस वजह से आप लोगों के, मैं अभी पता नहीं आप क्यों कर रहे हैं ये, लेकिन जो आपके मौलवी हजरात है, आपके जो चालाक स्पीकर्स होते हैं, वो इस तरीके की बोंगी डालने की कोशिश करते हैं कि भाई इंसानियत कहाँ से आएगी, कौन बोलेगा क्या सही क्या गलत, ये सब फालतू बातें हैं, ये बिना सर पैर की बातें हैं। अगर वो लोग हमारे सामने आए ना तो उनको हम सही से जवाब देंगे। खैर, हम बैक टू टॉपिक आते हैं। ये मैं बताइए कि टॉपिक पर आपने साहिल कहा। भाई सुने, साहिल भाई सुने, देखिए, आप जब इस्लाम की बात करते हैं, एतराज करते हैं ना, तो वो हम्म। बहुत से वजह से क्या होता है पता है, कि बहुत से लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। क्या सोच कर हम्म। छोड़ते हैं कि इस्लाम में ये सारी गलतियां हैं। ठीक है, अब जाहिर सी हाँ बात तो है, आप, जब अच्छा कोई ही है तो कोई भी बता देना सुनिए भाई। सुनिए ना, मुकम्मल करने दे मुझे। जब ठीक है। इंसान कोई भी चीज छोड़ता है, अपना पहला घर छोड़ता है, तो वो हम्म। जिस वजह से छोड़ता है कि भाई इस घर में जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो गलतियां हैं, वो जहाँ दूसरे घर में जा रहा है वहां पर ना हो। जब एक इंसान जब हम्म। मुसलमान इस्लाम छोड़कर जब इंसानियत में जाता है, तो चेक करेगा ना कि भाई जो चीज इस्लाम में है वो भाई इंसानियत में तो नहीं है। तो जिस आप हम्म। इंसानियत को, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन से जिस चीज का दिफा कर रहे हैं इंसानियत का, मैं उसी चीज पर सवाल कर रहा हूँ कि मुझे वो साबित कर दे, वो ऐन इंसानियत है, मैं अपनी मैं इंसानियत कबूल मिसाल कर के लूंगा, अभी इस्लाम छोड़ मैं दूंगा। एक मिसाल देता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। बोले। मिसाल के तौर पे इस्लाम जो है वो लौंडीबाजी की इजाजत देता है। यानी आप किसी को अपनी लौंडी बना के उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी को स्लेव बनाओ और उसके साथ आप सेक्स करो। इस वजह से इस्लाम की ये गाइडेंस गलत है, बेकार है, इंसानियत के खिलाफ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता रहा है कि आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते, आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सही है। मैं दूसरा ठीक भी है। एग्जांपल दे देता हूं। जी जी बिल्कुल। इस्लाम, हाँ, इस्लाम जो है वो जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल करने की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव फुल राइट टू बिलीव वॉट एवर रिलीजन यू वॉन्ट टू बिलीव, यू हैव ऑल द राइट टू लिव अ रिलीजन विच यू आर बिलीविंग। आप जिस मजहब में थे, आप चाहे हिंदू थे, अब आपको हिंदू नहीं रहना, तो आपको पूरी आजादी है। आप सिख थे, आपको अभी सिख नहीं रहना, आपको पूरी आजादी है। आप मुस्लिम थे, अब आपको मुस्लिम नहीं रहना, आपको पूरी आजादी है। आपको जो मजहब फॉलो करना है आप वो कर सकते हैं। इस वजह से इस्लाम गलत और कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो कायदा है वो सही। ठीक है, इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप, दो आपने मिसाल दे दी, दो मेरे ख्याल से काफी है। मैं चलिए आगे बात कर बढ़िए। लेता हूँ, ठीक है। ये जब आपने जो दो बात मिसालें दी ना, आपने इस बात से तस्लीम मतलब करके ये बात तस्लीम कर ली कि मजहब की जरूरत तो है, हम ये देखेंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तभी आपने नहीं, मजहब को क्यों जरूरत और है? constitution- तभी तो आपने कंपेयर किया। जब आपने कंपेयर किया ना लॉन्डी से, तो आपने ये हाँ, कंपेयर किया कि इस्लाम में ये चीज गलत है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज सही है। आपने सही तो गलत की बुनियाद आपको पे, आपको ठीक है, लौंडीबाजी तो सही आप ये लगती मत है? बोलो नहीं नहीं, आप सुन, आप ये मत बोलो कि इस्लाम मजहब की जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो जो चीज सही होगी उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये मत बोलो कि मेरे हमें जरूरत ही भाई, नहीं है किसी मुझे गाइडेंस ये की। बताइए कि क्या आप लौंडीबाजी को सही एक समझते हैं मिनट। या गलत समझते हैं? मैं ना ये सब पे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक है ना बेस नहीं खड़ी हो जाएगी ना आपकी, अरे तो मेरे मुझे बात भाई, करने में बेस मजा नहीं खड़ी आएगा। हो गई है, अभी बेस हमने खड़ी नहीं कर बेस दिया हुई है है, अभी। नहीं खड़ी आप हुई है। मुझे, मैंने, सुनो 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 मेरी बात सुनो, दो हम्म। मिसाल मैंने दी है, ठीक है, एक एक पे बात करते हैं। क्या आप लौंडीबाजी को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? पहली बात तो लॉन्डी बात इस्लाम में है नहीं, इस्लाम में जो कॉन्क्यूबाइन का सिस्टम है वो है। क्या है वो ठीक है, कॉन्क्यूबाइन का सिस्टम? वो तो बहुत बड़ी तफसील है उसके अंदर, अभी नहीं नहीं, शॉर्ट जाएंगे में तो बहुत। बताओ ना कि लौंडी आपको कैसे मिलेगी, कॉन्क्यूबाइन जो है आपको कैसे मिलेगी? जो जंग के नतीजे में जो कैदी आएंगे, बस। माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह। ठीक मतलब है। कि जंग अगर होगी और वहां पे आप गालिब हो जाओगे, तो वहां के मर्दों को आप मार के उनकी औरतों को कॉन्क्यूबाइन बनाओगे, है ना? बिल्कुल। अच्छा, क्या उन औरतों के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो? जी। ठीक है। अब बताओ कि ये जो आपका, मैं लौंडीबाजी कह रहा हूं, आप कॉन्क्यूबाइन कह रहे हैं, ठीक है, आप इसको सही समझते हो, इंसानियत के मुताबिक समझते हो? अगर कंसेंट ना होता तो गलत होता, कंसेंट है इसलिए जायज है। ये कौन भाई इन जुड़ गया शॉर्ट। हमारा? एक मिनट रुको, एक मिनट, ये कौन जुड़ा अभी? अच्छा, शमीम साहब है, ओके। अच्छा,
आप समीर भाई जो देखिए, है पहली बात तो मैं एक इस पे मिनट ना में नहीं लॉन्ड्री नहीं नहीं पे ना, नहीं नहीं ठीक है, नहीं बोले नहीं नहीं बोले बोले, ये आप बात करने एक से मिनट भाग चुके हैं। पहली बात तो अव्वल पर आपको बात नहीं करना, आप नहीं बात करते रहे। ओ आप भाई पहली बात हम से बात भाग कर चुके रहे हैं हैं, दूसरी तरफ। इसी पे आप बात कर रहे इंसानियत हैं, का रुक दिफा नहीं जाओ। कर सके। बोले, एक मिनट मेरे अभी भाई। आप बोले, आपको जो बोलना है, आप और नहीं कर सके ना, कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा कर सके ना इंसानियत का। आप बोले अभी क्या बोलना है। मेरे भाई अभी आपने बहानेबाजी नहीं करना है, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है। मुझे आप एक कर रहे बात बताओ, बहानेबाजी, आप डिस्कशन से पहले ही भाग मुझे चुके हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, रुक जाओ अभी। हम्म, आपने कहा कि लौंडी के साथ सेक्स करने के लिए लौंडी का कंसेंट जो है वो जरूरी है, जी ठीक है? जी ठीक है, बोले। ठीक है, मुझे इसकी हाँ, दलील दो कि लौंडी का कंसेंट होना जरूरी है, वो मना करेगी तो आपने सेक्स नहीं करना है। कुरान की एक आयत सुने या सुने। रसूलुल्लाह का एक फरमान। हाँ ठीक है, मैं पेश कर दूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अभी पेश कर पेश दें कि करना है उनका आपको? कंसेंट नहीं था। हाँ नहीं मैं नहीं, कर दूंगा, मैं आज कंसेंट बता ओ दूंगा। भाई ओ भाई ओ भाई, कंसेंट नहीं था करके मुझे साबित नहीं करना है, कंसेंट होना है ये आपको साबित करना है। उल्टी गेम नहीं चलो चलिए मैं आपको हमारे दे साथ। देता हूँ, चलिए मैं आपको दे देता हूँ। कुरान हाँ सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 34। खोल लें। हाँ, एक मिनट रुकिए। सूरह नूर की 34, 34 ही आई थिंक, शायद आगे पीछे हो सकता है, बाकी 34 ही होगी। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। स्क्रीन पे असल में। अच्छा आ गई क्या? हाँ हाँ सूरह भाई। नूर है, एक मिनट, पता नहीं शायद ये है कि कोई दूसरी है दरअसल। सूरह नूर में ही है 30। अच्छा बीवी, एक मिनट, बीवी शौहर को सेक्स के लिए मना कर सकती है क्या? बीवी का, वही मुझे इसके सारे मसले पता नहीं दरअसल अभी। ठीक अरे है। कैसा, रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो बीवी अपने शौहर को मना कर दे, अल्लाह के हम्म, फरिश्ते और अल्लाह जो है रात भर लानत देते रहते हैं। आपको कैसे नहीं पता इतनी बड़ी बात? जरूरी ना हर बात पता हो। जैसे आपको नहीं पता कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओए क्या होए कहता है, तो मुझे भी नहीं पता। ओए, मेरे बेचारे भाई को इस्लाम का दिफा करने आया है। इनको ये नहीं पता कि बीवी जो है वो शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, वरना अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं। मेरे भाई जब बीवी मना नहीं कर सकती सेक्स के लिए और उसको अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं, तो लौंडी कैसे मना कर सकती? हालांकि वो आपकी अरे प्रॉपर्टी है, वो आयत यार राइट कहाँ हैंड चले गए पोजेस, वापस। वो तो प्रॉपर्टी है ना आपकी। आप कैसे मना कर सकती वो? और देखिए मुझे एक बात बात हुई थी। बताओ, मुझे एक बात बताओ, जिसके शौहर को आपने मार दिया, जिसके भाई को आपने मार दिया, वो आपको सेक्स के लिए कंसेंट देगी? आओ मेले बाबू, कुंडी लगा लो सैया, तुमको आखिर में जन्नत ये दिखाती, बदतमीजी करेंगे तुमको आप और कुछ जन्नत। नहीं। ये मतलब बदतमीजी है, मैं आपको बता ठीक रहा है। हूं कि जिसके, सुनो मेरी बात मोमिन भाई, हम्म, जिसके भाई को, जिसके बाप को, जिसके शौहर को आपने मार दिया, क्या वो औरत आपको कंसेंट देगी? ठीक है। अगर वो, कुंडी अगर लगा सुने लो सुने सैया, सुने, मुझको अगर मैं जन्नत दिखाती। अगर उसी बांदी को ये हक हो कि वो या तो रुके या तो चले जाए। अगर वो फिर भी रुकती है, ये जानते हुए कि उसके साथ ये सब होगा, तो उसने अपना कंसेंट दिया कि नहीं दिया? आप नहीं बताएं। नहीं नहीं, मैं आपसे अच्छा क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा, सुने, नहीं नहीं, अब वेरी भागे ना, ग्रेट। ओए अब ना होए भागे। होए, मतलब हाँ, आप ये कह रहे हैं कि उसको ये मालूम है कि अगर मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरे साथ सेक्स किया जाएगा और मैं मना नहीं कर सकती, राइट? बिल्कुल। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर जंग में आता है या आप किसी के कबीले पे जाके अटैक करते हैं, वहां अगर औरतें सामने आती है या आप उसको कैद कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उसका कंसेंट है कि अब मेरी ठुकाई होगी और मैं मना नहीं कर सकती। सिर्फ यहाँ नहीं, अगर वो कैद हो जाती है, वो गुलाम बना ली जाती है, हाँ हाँ हाँ, उसके तो बाद ये भी कंसेंट है आपकी नजर में? दोनों कंसेंट है, बिल्कुल दोनों कंसेंट है। वाह, वाह। अभी मुझे एक एक और बात चीज सुनिए, बताइए, ठीक है? सुनिए मेरी बात मुकम्मल करने दें नहीं मुझे। नहीं, एक एक और, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे एक खुद मिनट ही एक बात मिनट करेंगे ना, मुझे बात करने देंगे।
नहीं, आपकी बात हुई, रुक जाओ ना, मेरा सवाल सुनो, मैं मेरे सारे व्यूअर्स को भी समझा देता हूं कि ये क्या बोलना चाह रहे। गाइस, हमारे मोमिन भाई ने पहले कहा कि कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कंसेंट क्या है उसकी? एक कंसेंट है, यानी उसने वो एक टर्म यूज होता है यार, यार कोई बताओ यार, कि एक आपने इन जनरल कंसेंट देते ना, उसका एक वर्ड ऑफिसेस में, कंपनीज में यूज होता है, ब्लैंकेट अप्रूवल। ब्लैंकेट अप्रूवल, राइट। उसका ब्लैंकेट अप्रूवल ये है कि उसको पता है कि अगर ये लौंडी बनेगी, पकड़ी जाएगी, इसको कैप्चर किया जाएगा, तो उसने अभी सेक्स उसके साथ होगा, और चूंकि उसके बावजूद वो पकड़ी जा रही है, इस वजह से उसका ब्लैंकेट अप्रूवल है, और यही उसका कंसेंट है। और ये आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं मोमिन भाई? हाँ, और सुन जाइए, सुनिए अभी। इस्लाम में ना एक और चीज है, एक कॉन्सेप्ट है मुकातिबत का, पता है आपको? नहीं, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप अरे, मुकातिबत। नहीं, क्यों नहीं सुनो सुनो प्रॉब्लम है? सुनो। मैं उसी से साबित होता है। अरे आप बात मेरा करने नहीं दे उस रहे पे, मुझे, अब मुझे बात मेरे करने दे। भाई, अब आपने अपने मेरे भाई व्यूअर्स को सुनो बता दिया, सुनो, मुझे अपने व्यूअर्स को जहां बताने पे दे। मेरा ऑब्जेक्शन जहां पे है ना, आपने वहां आंसर देना है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं है कि आप लॉन्डी को अपने तरीके का खाना खिलाओ। अगर मुझे उस पे वो ऑब्जेक्शन नहीं, होगा तो मैं वो वो है ही आपसे नहीं, ये डिस्कस मैं बोल ही करूंगा। नहीं रहा हूँ, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं दूसरा कंसेंट की बात कर रहा हूँ, कंसेंट की बात की ना, मैं कंसेंट की बात कर रहा हूँ। सुन ले पहले पूरा, फिर उसके बाद में बोले। आपने इस्लाम कंसेंट में ना बता दिया है, ब्लैंकेट मुकातिबत का, अप्रूवल जो है, ब्लैंकन आप खुद ही ब्लैंक बात कर लें, ब्लैंक। आप खुद ही बात कर लें, ठीक है, मुझे अच्छा निकाल दीजिए बोलिए, पहले। नहीं हाँ, बोलिए मैं बोल बोलिए रहा हूँ, बोलिए। इस्लाम में ना मुकातिबत का एक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बांदी, अगर किसी के अगर उसको दी गई है, किसी भी फौजी को या साहबा को, तो उस गुलाम का, उस बांदी का ये हक होता है कि मुकातिबत करे। मुकातिबत क्या होता है? वो कोई मुआवजा देकर अपने मालिक को चले जाए, आज़ाद हो जाए, ठीक है। अगर वो ये कर देती है तो चले जाती है, लेकिन अगर वो नहीं जा रही है तो इसका मतलब कंसेंट है, वरना वो चले जाए, वो क्यों रुकी भाई? ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। मुझे हाँ। बताइए आप मोमिन भाई, हम्म। मिसाल के तौर पे, अभी आप, यानी एक इस्लामिक मुल्क और एक गैर इस्लामिक मुल्क, ये दोनों में आपस में जंग लड़ रहे हैं, और दोनों हम्म। का सिस्टम यही है कि भाई हम्म। ब्लैंकेट अप्रूवल ये है कि अगर आपकी औरतें पकड़ी जाती है, तो बाय डिफॉल्ट हम्म। हम उसके साथ सेक्स करेंगे, ये उसकी इजाजत है, ये उसका कंसेंट है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आप समझ लो कि गैर मुस्लिम मुल्क जो है वो आप पे हावी हो गया, वो जीत गया, वो आपको मौसी क्या मोमिन भाई को वो मार देता है, आपकी घर की औरतों को, आपकी बहनों को, आपकी माओं को, आपकी बीवियों को वो पकड़ के लेके जाते हैं, और वो जो लड़ने के लिए आए थे आर्मी वाले, वो आपस में बांट देते हैं, ठीक है। अब वो जी। उनके साथ सेक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी ने ब्लैंकेट अप्रूवल दिया था, कंसेंट दिया था कि भाई अगर मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरे साथ सेक्स करना जो है वो कंसेंट के साथ है। मुझे बताइए कि आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ इस तरीके से अगर सेक्स किया जाए, तो यू आर ओके विद दैट, बिकॉज उन्होंने कंसेंट दिया है। जी नहीं। हाँ? जी नहीं। क्या नहीं? कंसेंट था उनका। जी नहीं बोल रहे, ये तो हमारे भाई अभी एक जगह पे कंसेंट बता रहे थे, अभी बोल रहे जी नहीं। क्यों भाई, जी क्यों नहीं मोमिन भाई? मोमिन भाई कहाँ गायब हो गए मेरे मोमिन भाई? सब जन एक कमेंट लिखो, क्यों नहीं बे, क्यों नहीं बे? क्यों नहीं? कोई बताएगा क्यों नहीं? क्योंकि अभी आप इस्लामिक जो सेक्सुअल एक्टिविटी थी उसको इसी कंसेंट के बेसिस पे आप सही समझ रहे थे, इंसानियत के मुताबिक समझ रहे थे, तो अब आपकी बारी आई, आपकी माँ बहन की बारी आई, तो क्यों नहीं बे? क्यों वो कंसेंट नहीं है? और अगर हम हमारे करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मोमिन मोमिन भाई जो है, मोमिन भाई जो है वो, अरे यार, मोमिन भाई जो है वो, हमारे, इनका इंटरनेट अचानक मर गया क्योंकि वो फंस गए
ये होता है मेरे दोस्तों, ये इनकी गैरत तभी जागती है जब इनकी माँ बहनों की इज्जत पे बात आती है। अब तक ये मजे से कंसेंट बता रहा था, इनकी गैरत तभी जागती है, भाग गया।